हेलो माय डियर चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग सेशन। और आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं उस कहानी का शीर्षक है, टाइटल है प्यास। जी हाँ, प्यास। जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, जूस पीते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि प्यास लक्ष्य की भी होती है, एम की भी होती है। वो कैसे? वो हम इस कहानी की बात समझेंगे। तो ये कहानी, इस कहानी में 3 किरदार हैं। एक है सेठ जी, दूसरे हैं महात्मा, महान व्यक्ति, महात्मा जिन्हें हम कहते हैं, और तीसरे हैं जो पानी बेचते हैं, जिसे हम कहते हैं ओ पानी वाले, जरा सुनना, एक गिलास पानी देना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी टेलिंग सेशन। बहुत समय पहले की बात है। ट्रेन में एक कोच में एक महान व्यक्ति और एक सेठ सफर कर रहे थे। तो जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो जब स्टेशन आते हैं तो स्टेशन में ट्रेन के अंदर कोई ना कोई चिप्स वाला, चाय वाला, पानी वाला हमें नजर आता रहता है। तो जब वो दोनों सफर कर रहे थे और ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो एक पानी वाला उस ट्रेन के अंदर घुसा और उस कोच से निकल रहा था, जहां पर जिस कोच में सेठ जी और महात्मा बैठे हुए थे। तो तभी सेठ जी ने कहा, ओ पानी वाले, सुनो, जरा एक गिलास पानी तो देना। तो पानी वाला रुका और वो पानी निकालने ही लगा। तभी सेठ जी ने पूछा, बताना कितने का एक गिलास है? तो उसने कहा, 5 रुपए का एक गिलास है। तो सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं, 5 रुपए तो बहुत ज्यादा है, तो मुझे एक गिलास 3 रुपए में लगाओ। कितने रुपए में? 3 रुपए में लगाओ। तो उस पानी वाले ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन एक हल्की सी मुस्कुराहट देके वो कोच से होता हुआ ट्रेन से बाहर निकल गया। लेकिन जो महात्मा थे, जो सेठ जी के साथ सफर कर रहे थे, उस महात्मा को ये बात बड़ी छू गई कि ये तो एक पानी वाला है और एक ये सेठ जी हैं। सेठ जी पानी मांग रहे थे तो इसने पानी तो नहीं दिया 3 रुपए में, लेकिन ये ऐसे हंस के चला गया। ये हंस के क्यों गया? इसकी हंसी की वजह क्या थी? क्या रीजन था कि ये ऐसे हंस के चला गया? तो महात्मा ने सोचा कि क्यों ना मैं इसके पीछे पीछे जाऊं और इससे पूछूं। तो महात्मा तुरंत ही उठ खड़े हुए और उस पानी वाले के पीछे पीछे जाने लगे कि तभी उन्होंने कहा कि ओ पानी वाले, सुनो। तो पानी वाले ने पलट कर देखा तो महात्मा ने कहा कि तुम ऐसे हंस के क्यों गए? सेठ जी ने अभी तुमसे कुछ ही देर पहले एक गिलास पानी का मांगा था, तो तुमने 3 रुपए में एक गिलास का पानी नहीं दिया, लेकिन तुमने उनसे कुछ कहा भी नहीं और तुम ऐसे हंस के चले गए। तो तुम क्यों हंसे? ऐसी क्या बात थी जिस पे तुम्हें हंसी आई? क्या वजह थी तुम्हारी उस हंसी की? क्योंकि तुम्हारी वो हंसी थी, वो थोड़ी अजीब सी हंसी थी। तो पानी वाले ने कहा कि मैं इसलिए हंसा क्योंकि मुझे पता लग गया कि सेठ जी को प्यास लगी ही नहीं थी। तो महात्मा जी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि सेठ जी को प्यास नहीं लगी? तो पानी वाले ने जवाब दिया कि मेरा काम तो पानी बेचना है। मैं तो इतने समय से पानी बेचता हूं। जिसको प्यास लगती है वो पहले पानी का ग्लास पीता है और फिर मेरे से पूछता है कि बताओ कितने पैसे हुए। लेकिन सेठ जी ने तो पहले ही मोल भाव करना शुरू कर दिया। तो इससे मुझे ये पता लग गया कि उन्हें प्यास लगी ही नहीं थी। जो प्यासा होता है वो पहले तुरंत आके पानी का ग्लास पीता है और फिर मेरे से पैसे के बारे में पूछता है। लेकिन सेठ जी ने पहले ही मोल भाव करना शुरू कर दिया, इसका मतलब उन्हें प्यास नहीं लगी थी। इस बात को महात्मा सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्हें लगा कि हाँ, पानी वाला जो पानी बेच रहा था वो व्यक्ति सही कह रहा है। सो इस कहानी से हमने यही सीखा कि जिस तरह पानी वाला अपने कार्य में परफेक्ट था, अपने कार्य में निपुण था, उसने तुरंत पहचान लिया, उसने बातचीत करके ही पहचान लिया कि इस व्यक्ति को प्यास नहीं लगी। उसी तरह हमें भी
अपने पढ़ाई में, अपने कार्य में जो भी काम हम कर रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें परफेक्ट होना है, निपुण होना है। और साथ ही साथ जिस तरह हमें पानी की प्यास लगती है तो हम पानी को तलाशते हैं, उसकी खोज करते हैं कि हमें ये कहीं से मिल जाए, उसी तरह हमारे जीवन में जो भी एम होता है, जो भी लक्ष्य होता है, कोई हमारा गोल होता है, उसे भी अचीव करने के लिए हमारे अंदर ऐसी ही प्यास होनी चाहिए कि मुझे कैसे भी करके, मेहनत करके, डेडिकेशन के साथ, सही मार्ग पे चल के, सही रास्ता अपना के मुझे अपना वो लक्ष्य हासिल करना ही है। उस वक्त मुझे ये नहीं देखना कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे रात में कितनी देर जगना पड़ेगा, मुझे दोपहर में कितनी देर पढ़ना पड़ेगा, मुझे अपनी नींद का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये सब बातें फिर नहीं सोची जाती। जिस तरह सेठ जी पानी के बारे में मोल भाव करने लगे कि अरे नहीं, तुम 5 का बहुत महंगा बेच रहे हो, 3 का ग्लास बेचो, 3 रुपए का एक ग्लास दो। तो ऐसे हमें अपने एम को लेकर कभी भी मोल भाव नहीं करना है। हमें कभी नहीं सोचना है कि हमें कितना समय लगाना पड़ेगा अपने एम को अचीव करने के लिए, हमें कब तक मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे कब तक पढ़ना पड़ेगा, ये सब नहीं सोचना है। ओके, आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। After this video, this was our storytelling session. I hope you would have enjoyed it. After the video, I'm going to send you the revision worksheet of computer. Okay, because exams are round the corner. Storytelling के सेशन के बाद अगर थोड़ा सा रिवीजन हो जाए तो हमें क्या लगेगा कि हमने स्टोरी भी सुनी और थोड़ी पढ़ाई भी की, राइट? सो अब आप जो कंप्यूटर की जो वर्कशीट जो मैं आपको भेजूंगी आफ्टर दिस वीडियो, उसको आप करेंगे इन एन इंटरलीफ नोटबुक। जैसे आपके पास ईवीएस की नोटबुक है, वैसे ही नोटबुक आपको ईवीएस की नोटबुक यूज नहीं करनी, वैसी ही नोटबुक, इंटरलीफ नोटबुक आपको मार्केट से बाय करनी है। उसमें आपको कंप्यूटर की वर्कशीट सॉल्व करनी है। वॉट एवर सिलेबस इज देयर, वॉट एवर रिविजन वर्कशीट्स वी आर गिविंग टू यू, start revising all the topics according to your syllabus, according to the revision worksheets, whatever is being given to you. Keep revising the topics. मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे, पढ़ाई करेंगे, लगन से पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। आई होप कि आपको ये बातें, इंस्ट्रक्शंस भी अच्छे से समझ में आ गई और स्टोरी भी आपने बहुत एंजॉय की। I'll see you in the next session. Till then, bye-bye. Take care. All the best for your exams and study well.